नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए प्रथम वर्ष आधुनिक काव्य में प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि का प्रतिपाद्य और इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। और जो एक कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि, ये जयशंकर प्रसाद की कविताओं का जो संग्रह है जो 1933 में प्रकाशित हुआ लहर, उससे ली गई है। और ये एक ऐतिहासिक कविता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर 1933 में लिखी गई थी, जब भारत अंग्रेजों की पराधीनता के अंतर्गत था। तो जयशंकर प्रसाद महाराणा प्रताप की स्वातंत्र्य चेतना से तुलना करते हुए कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के समय लोगों में जो स्वातंत्र्य चेतना थी वो आज विलुप्त हो गई है, आलसी हो गई है, और प्रत्येक मनुष्य मातृभूमि के प्रेम से रहित हो गए है। त्याग और बलिदान की भावना नहीं रही है। ऐसा कह के जयशंकर प्रसाद पराधीन भारत में प्रत्येक भारतीय के मन में स्वातंत्र्य चेतना विकसित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य यही है कि वे इस पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के माध्यम से जो महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ के लोगों में जो स्वातंत्र्य चेतना थी, वही चेतना अब इस पराधीन भारत में सर्वत्र फैले। पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से शर्मित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निर्लम सा। आहूतियाँ विषयों की अदृश्य लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से तेज ओज बल जो व्यांतता कदम सा, वदान्यता कदम सा। अरुण सूर्य, निर्धूम मतलब धुएं रहित, विकल का मतलब व्याकुल, विवर्तन का मतलब है घूमना, विरल का मतलब है दुर्लभ, परिवर्तनों का मतलब आगे बढ़ना, व्योम आकाश को कहते हैं, निर्लम आधारहीन, अजरस निरंतर, सहस्र मन हजारों, उदान्यता उदारता, कदम मतलब कदम का वृक्ष। सबसे पहले इस कविता प्रसंग को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की फुटकल कविताओं का संग्रह लहर में प्रेम, सौंदर्य तथा राष्ट्रीय चेतना इत्यादि भावनाओं से समृद्ध कविताएं संग्रहित है। पेशोला की प्रतिध्वनि प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती हुई विश्व प्रसिद्ध उदयपुर की पिछोला झील एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के शौर्य, वीरता और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती कविता है। और राष्ट्रीयता को जागृत करना ही इस कविता का मूल उद्देश्य मंतव्य है। व्याख्या में देखो आप, प्रसाद जी ने पिछोला झील के किनारे खड़े होकर अस्ताचल की ओर बढ़ते अरुणिम सूर्य को निहार रहे। झील के किनारे खड़े हुए और वहाँ पर सूर्य एक तरफ अस्त हो रहा है, उसको निहारते हुए कवि कह रहे हैं कि वही सूर्य जो पहले ओज, वीरता और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करता था। सूर्य का संदर्भ यहाँ महाराणा प्रताप से है। आज अपनी लाल किरणें बिखेरता करुणा का चित्र प्रस्तुत कर रहा है, मतलब बहुत ही करुण और गरीब सा दिखाई दे रहा है। अर्थात जो महाराणा प्रताप के समय ओज था, वीरता थी और राष्ट्रीयता की भावना थी, वो आज मेवाड़, यूँ कहे तो पूरे भारतीयों में नहीं रही। और वह ज्वलनशील पिंड धुआं तथा भस्म रहित व्याकुल होकर घूमता हुआ दुर्लभ गति से निरंतर अस्ताचल की ओर बढ़े जा रहे हैं। दिन भर की लंबी यात्रा तय करने के कारण वह पश्चिम दिशा के आकाश में थकान से झुका हुआ आधारहीन सा दिखाई दे रहा है। अर्थात आज उनकी किरणों में ओजस्विता, वीरता, तेज, उत्साह न होकर व्याकुलता, थकान और भी नम्रता भरी हुई है। सूर्य प्रतीक है मेवाड़ की जनता का, यूँ कहे तो महाराणा प्रताप का, जो आज बिल्कुल थकी हुई है, निरुत्साहित है, ओजस्विता से हीन है।
इसी क्रम में प्रसाद आगे लिखते हैं कि यही सूर्य प्रताप के समय संपूर्ण विश्व को त्याग और बलिदान की भावना भरकर अपनी हजारों किरणों रूपी माला से निरंतर मर मिटने के लिए प्रेरित करता रहता था। प्रताप रूपी सूर्य के आह्वान से हर मेवाड़वासी स्वातंत्र्य की चेतना से भर उठा था। जिसमें तेज बल और ओज भरा रहता था, वही आज उदारता को हृदय में कदम वृक्ष की भांति भर रहा है। अर्थात ये आज किसी व्यक्ति को युद्ध में मातृभूमि की रक्षा, वीरता, ओज, बल और मर मिटने की भावना न भरकर कदम वृक्ष की भांति शीतलता, कायरता और उदारता भर रहा है। तो ये इसकी व्याख्या है। तेज, ओज, बल, जो वदान्यता, कदम सा, कदम वृक्ष की भांति लोगों में उदारता भर रहा है। लोगों में वो तेज, ओज और बल नहीं रहा जो महाराणा प्रताप के समय था। विशेष में अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य में पहले की भांति ओज, त्याग और बलिदान, तेज बल के स्थान पर कायरता, व्याकुलता देकर कवि का हृदय व्याकुल है। राष्ट्रीय चेतना जगाना कवि का लक्ष्य है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सामासिक अर्थ गांधीर्य भरे शब्दों जैसे विकल्प, विवर्तनों, विरल, परिवर्तनों के प्रयोग से ओज गुण और भाषा में ओजस्वता का गुण विद्यमान है। रूपक, उपमा और अनुप्रास और विरोधाभास के कारण भाषा में चित्रात्मकता, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता आ गई। सूर्य रूपक है जनता का या महाराणा प्रताप का। अनुप्रास विकल्प विवर्तनों में, विकल्प परिवर्तनों में यहाँ अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देता है। अगली लाइन है, पेशोला की उर्मियाँ है शांत, उर्मियाँ मतलब लहरें, घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्तर सारी में। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के, विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड झटक पड़े है जैसे विजन अनंत में। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, द्वंद भी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार रही गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार ये है, कौन विचलेगा नहीं। प्रसंग इसका वही है। कवि कहता है, जो पिछोला झील के किनारे खड़े होकर उदास, निर्लम तथा करुण सूर्य के चित्रण करने के पश्चात पिछोला की लहरों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज सूर्य ही शांत और करुण नहीं है। पिछोला झील की विशाल वक्ष स्थल से उठकर मनुष्य में ओज और संघर्ष की भावना भरने वाली लहरें भी एकदम शांत और उदास है। झील की पाल के पास खड़े घने छायादार वृक्षों के प्रतिबिंब झील के पानी में तरल चित्रसारी कर रही है। झील के किनारे शिल्प कला के बेजोड़ नमूने, झोंपड़ों में आज वीर गाथाओं के स्थान पर विषाद, अवसाद और जलावा अतीत भरा हुआ है। अर्थात इन सभी में कोई ओज, वीरता और ओजस्विता, प्राण शक्ति और संघर्ष नहीं है। चारों तरफ अव्यवस्था परिव्याप्त है। कभी उमड़ घुमड़ कर आकर घनघोर वर्षा करने वाले बादल आज खंड खंड दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी सीमाहीन एकांत में कोई नहीं हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह झील गंदी हो चली है, जहाँ संध्या के कलंक के समान यहाँ कालिमा बिखरी हुई है। युद्ध क्षेत्र में जहाँ पहले दुंदुभी, मृदंग, तुर्य इत्यादि बजा करते थे तथा अपनी ध्वनि से वीरों में वीरता, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की ओज भावना भरा करते थे, वही आज शांत है, चकित है, निःशब्द है। अर्थात इन्हें बजाने वाला कोई नहीं है। इन सभी राष्ट्रीयताओं के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चारों दिशाओं और आकाश में राष्ट्रीय चेतना की एक पुकार गूंज रही है कि इस दुखी, पराधीन और उदास धरती का भार कौन दूर करेगा। 1933 में जब भारत अंग्रेजों को पराधीन था तब की बात है। कौन नहीं विचलित नहीं होगा। अर्थात भारत माता की पराधीनता, उसके दुख, उसकी उदासीनता को देखकर सभी विचलित होंगे, उसे पराधीनता से मुक्त करवाएंगे, ऐसा कवि को पूर्ण विश्वास है।
विशेष में पिछोला की लहरें और शिल्प पर बने झोंपड़े, युद्ध के वाद्य यंत्रों को शांत दिखाकर कवि ने इन्हें पुनः जागृत करके इसमें ओजस्वता, प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना भरने का आह्वान किया है। कम शब्दों में अधिक बात कहना कवि को श्लाघनीय रहा है। अनुप्रास, उपमा और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग पद्यांश की भाषा को गंभीर बताती है। परिष्कृत हिंदी में संगीतात्मकता, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता का समावेश कवि ने छायावादी शिल्प सौंदर्य के अनुकूल किया है। ओज गुण सर्वत्र विद्यमान है। ओज गुण से युक्त है ये कविता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।